मेरे प्रिय मित्रों, आज मैं तुम्हें जीवन के एक ऐसे विषय के बारे में बताना चाहता हूं जिसके बारे में जितनी बातें की गई हैं शायद उतनी किसी और विषय पर नहीं। सदियों से लोग इसके बारे में सोचते रहे, बहस नियम बनाते रहे, डर पैदा करते रहे हैं और फिर भी इसे समझ नहीं पाए हैं। वह विषय है सेक्स। मैं चाहता हूं कि आज तुम इस विषय को बिना किसी पूर्वाग्रह, बिना किसी भय और बिना किसी निर्णय के सुनो, क्योंकि जब तक मन निर्णयों से भरा होता है तब तक वह सत्य को नहीं देख सकता। मैंने हमेशा कहा है कि सत्य को देखने के लिए मन का शांत होना आवश्यक है, और जिस विषय पर दुनिया ने सबसे अधिक शोर मचाया है उसी विषय पर सबसे कम समझ पैदा हुई है। मेरे मित्रों, समस्या सेक्स नहीं है। समस्या यह है कि मनुष्य अपने भीतर चल रही शक्तियों को समझता नहीं है। वह केवल प्रतिक्रिया करता है, वह केवल भागता है, वह केवल दबाता है, और जो दबाया जाता नहीं होता वह भीतर छिप जाता है। फिर एक दिन वही दबा हुआ तत्व चिंता बनकर लौटता है, बेचैनी बनकर लौटता है। मैं तुमसे कहता हूं, जीवन की किसी भी शक्ति को समझे बिना दबाना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। तुम जीत नहीं सकते, तुम केवल उलझते जाओगे। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक युवक मेरे पास आया और उसने कहा, मैं अपने मन से बहुत परेशान हूं। मैंने पूछा, तुम्हें परेशान कौन कर रहा है? उसने कहा, मेरे विचार। मैंने कहा, क्या तुमने कभी उन विचारों को शांत होकर देखा है? वह बोला, नहीं, मैं उनसे लड़ता रहता हूँ। मैंने उससे कहा, यही तुम्हारी समस्या है। जिस चीज को तुम समझ नहीं पाते उससे लड़ना शुरू कर देते हो, और लड़ाई कभी समाधान नहीं बनती, समझ समाधान बनती है। मित्रों, जीवन में हर शक्ति का एक स्थान है। क्रोध है, प्रेम है, महत्वाकांक्षा है, रचनात्मकता है, करुणा है। इसी प्रकार मनुष्य के भीतर जैविक ऊर्जा भी है। लेकिन जब मनुष्य अचेतन होता है तो वह ऊर्जा उसका मालिक बन जाती है, और जब मनुष्य जागरूक होता है तो वही ऊर्जा उसकी सेवक बन जाती है। अंतर केवल चेतना का है। याद रखो, गुलामी और स्वतंत्रता के बीच की दूरी केवल जागरूकता की दूरी है। मेरे मित्रों, तुमने कभी ध्यान दिया होगा कि एक छोटा बच्चा कितना स्वाभाविक होता है। वह बनावटी नहीं होता, वह नकली नहीं होता। वह जैसा महसूस करता है वैसा ही दिखाई देता है। समाज उसे मुखौटे पहनाना शुरू कर देता है। उसे सिखाया जाता है कि क्या कहना है, क्या छिपाना है, किससे डरना है, और धीरे धीरे वह अपने वास्तविक स्वरूप से दूर होता चला जाता है। मैं कहता हूं, मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं है कि वह गलतियां करता है, सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि वह स्वयं से दूर हो जाता है। और जो स्वयं से दूर हो गया वह जीवन के किसी भी रहस्य को नहीं समझ सकता। मित्रों, आज दुनिया में जानकारी बहुत है। मोबाइल में जानकारी है, किताबों में जानकारी है, लेकिन जानकारी और ज्ञान एक जैसी चीजें नहीं है। जानकारी बाहर से मिलती है। तुम हजारों किताबें पढ़ सकते हो, लेकिन यदि तुमने स्वयं को नहीं पढ़ा तो सब अधूरा है। मैं हमेशा कहता हूं, स्वयं को जानो, क्योंकि जो स्वयं को जान लेता है उसके जीवन में एक नई रोशनी पैदा होती है। वह दूसरों की बातों से कम और अपनी समझ से अधिक जीने लगता है। वह भीड़ का हिस्सा नहीं रहता, वह एक जागरूक व्यक्ति बन जाता है। मेरे मित्रों, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा शरीर नहीं है, तुम्हारा धन नहीं है, तुम्हारी प्रसिद्धि नहीं है। यदि चेतना जागृत है तो साधारण जीवन भी असाधारण बन जाता है। यदि चेतना सोई हुई है तो सारी उपलब्धियां भी भीतर का खालीपन नहीं भर सकती। तुमने ऐसे लोगों को देखा होगा जिनके पास सब कुछ है फिर भी वे दुखी हैं, और ऐसे लोगों को भी देखा होगा फिर भी वे आनंदित हैं, क्योंकि आनंद वस्तुओं से नहीं आता और भीतर की स्थिति चेतना से बनती है। मित्रों, मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूँ। मनुष्य अक्सर सोचता है कि उसकी समस्याओं का कारण बाहर है, कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति, कोई घटना। लेकिन सच्चाई यह है कि अधिकांश समस्याएं भीतर पैदा होती हैं, बाहर केवल अवसर मिलता है। बीज भीतर होता है, यदि वह है तो छोटी घटना भी पैदा कर देगी। यदि भीतर क्रोध है तो छोटी बात भी विस्फोट कर देगी। यदि भीतर शांति है तो बड़ी कठिनाई भी तुम्हें नहीं तोड़ पाएगी। इसलिए मैं हमेशा भीतर जाने की बात करता हूँ, ध्यान की बात करता हूँ, मौन की बात करता हूँ, क्योंकि जो भीतर उतर गया वह स्वयं को समझने लगता है, और जो स्वयं को समझने लगता है वह धीरे धीरे मुक्त होने लगता है। मेरे प्रिय मित्रों, याद रखो, समस्या सेक्स नहीं है, समस्या अचेतनता है।
आज मैं तुम्हें एक और गहरा रहस्य बताना चाहता हूँ। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या उसकी इच्छाएं नहीं है। उसकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह अपनी इच्छाओं का मालिक नहीं है, वह उनका गुलाम बन गया है। और जो गुलाम है वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। चाहे उसकी गुलामी धन की हो, प्रसिद्धि की हो, क्रोध की हो, या किसी भी प्रकार गुलामी गुलामी है। मित्रों, ध्यान से समझो, मैं ये नहीं कह रहा कि इच्छाएं गलत हैं। यदि इच्छाएं ही न होती तो मनुष्य आगे कैसे बढ़ता? यदि जिज्ञासा न होती तो विज्ञान पैदा न होता। यदि सपने न होते तो सभ्यताएं न बनती। यदि प्रेम तो जीवन सूना होता। इच्छा स्वयं समस्या नहीं है। समस्या तब पैदा होती है जब इच्छा तुम्हें नियंत्रित करने लगती है, जब तुम उसके मालिक नहीं रहते, जब तुम जागरूक नहीं रहते। एक राजा था, उसके पास सब कुछ था, धन था, महल था, शक्ति थी, लेकिन फिर भी वह बेचैन रहता था। एक दिन उसने एक संत से पूछा, मेरे पास सब कुछ है फिर भी मैं शांत क्यों नहीं हूं? संत मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन तुम अपने ऊपर अधिकार नहीं रखते। राजा हैरान हो गया। जिस दिन तुम स्वयं के स्वामी बन जाओगे उसी दिन तुम्हारी बेचैनी समाप्त हो जाएगी। मित्रों, यह कहानी केवल उस राजा की नहीं है, यह आज की करोड़ों लोगों की कहानी है। आज लोग अपने मोबाइल के गुलाम हैं, अपनी आदतों के गुलाम हैं, अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं, अपनी बेचैन सोच के गुलाम हैं, और फिर कहते हैं हम स्वतंत्र हैं। मैं कहता हूं, यदि कोई चीज तुम्हें नियंत्रित कर रही है तो तुम स्वतंत्र नहीं हो। स्वतंत्रता का अर्थ है जागरूक होकर जीना। मित्रों, तुमने देखा होगा कि मन हमेशा कुछ न कुछ चाहता रहता है। जब एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी पैदा हो जाती है, दूसरी पूरी होती है तो तीसरी आ जाती है। मन का स्वभाव ही ऐसा है। इसलिए यदि तुमने जीवन भर केवल मन का पीछा किया तो तुम कभी शांति नहीं पा सकोगे। मैंने हमेशा कहा है, मन एक अच्छा सेवक है लेकिन बहुत बुरा मालिक है। जब मन तुम्हारी सेवा करता है तब वो उपयोगी है, लेकिन जब मन तुम्हें चलाने लगता है तब वह परेशानी का कारण बन जाता है। मित्रों, एक व्यक्ति रेगिस्तान में चल रहा था, उसे दूर पानी दिखाई दिया, वो उसकी ओर दौड़ा, लेकिन वहां पहुंचकर पता चला कि वह मृग तृष्णा थी। फिर उसे दूसरी दिशा में पानी दिखाई दिया, वह फिर दौड़ा और फिर निराश हुआ। पूरा जीवन वह दौड़ता रहा लेकिन पानी कभी नहीं मिला। मनुष्य भी अक्सर ऐसा ही करता है। वह सोचता है बस ये मिल जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन खुशी नहीं मिलती। फिर वह दूसरी चीज के पीछे भागता है और यह दौड़ चलती रहती है। मैं यह नहीं कहता कि सपने मत देखो, मैं यह नहीं कहता कि लक्ष्य मत बनाओ। मैं केवल इतना कहता हूं, अपने भीतर जागरूकता बनाए रखो ताकि तुम दौड़ते हुए भी स्वयं को न खो दो। अब मैं तुम्हें ऊर्जा का एक और रहस्य बताता हूँ। मनुष्य के भीतर जो भी शक्ति है वह केवल एक दिशा में नहीं जा सकती। उसी ऊर्जा से कला जन्म ले सकती है, उसी ऊर्जा से संगीत जन्म ले सकता है, उसी ऊर्जा से करुणा जन्म ले सकती है, उसी ऊर्जा से ध्यान जन्म ले सकता है। यही कारण है कि इतिहास के अनेक महान लोगों ने अपनी ऊर्जा को रचनात्मक दिशा दी। उन्होंने उसे केवल इच्छा की पूर्ति तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने उसे विकास में बदल दिया, उन्होंने उसे चेतना में बदल दिया। मित्रों, जब तुम कोई महान कार्य करते हो, जब तुम पूरी तल्लीनता से कुछ सीखते हो, जब तुम किसी उद्देश्य के लिए समर्पित हो जाते हो, तब तुम्हारी ऊर्जा एक नए स्तर पर पहुंचने लगती है। तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है, तुम्हारे भीतर स्पष्टता बढ़ती है। और जीवन केवल इच्छाओं की पूर्ति का नाम नहीं है, जीवन जागने की प्रक्रिया है। मित्रों, एक बीज को देखो, यदि वह केवल बीज बने रहना चाहे तो कभी वृक्ष नहीं बन सकता। उसे टूटना पड़ता है, उसे बदलना पड़ता है, अपने पुराने स्वरूप को छोड़ना पड़ता है, तब जाकर वह विशाल वृक्ष बनता है। मनुष्य भी ऐसा ही है। जब तक वह अपने पुराने डर, अपनी अचेतन आत्मा और अपनी गुलाम मानसिकता को नहीं छोड़ता, तब तक वह विकसित नहीं हो सकता। विकास का अर्थन का अर्थ है जागरूकता। मित्रों, मैं तुमसे यह नहीं कहता कि जीवन से भागो, मैं यह भी नहीं कहता कि इच्छाओं को दुश्मन मानो। मैं केवल इतना कहता, उन्हें समझो, उन्हें देखो, उनके प्रति सजग रहो। क्योंकि जिसे तुम देख सकते हो उससे तुम मुक्त हो सकते हो, लेकिन जिसे तुम देख नहीं पाते उसका प्रभाव तुम पर बना रहता है। याद रखो, अंधा विरोध कभी समाधान नहीं बनता, अंधा समर्थन भी समाधान नहीं, समझ समाधान बनती है। जागरूकता समाधान बनती है, चेतना समाधान बनती है।
और जिस दिन तुम अपने मन को देखना सीख जाओगे उस दिन तुम उसके गुलाम नहीं रहोगे, तुम उसके स्वामी बन जाओगे। लेकिन अभी सबसे बड़ा रहस्य बाकी है। जब मनुष्य अपने भीतर जागरूकता विकसित कर लेता है तब उसके जीवन में क्या परिवर्तन आते, आत्मिक स्वतंत्रता क्या होती है, प्रेम, ध्यान और आंतरिक शांति का वास्तविक संबंध क्या है, और क्यों कुछ लोग साधारण जीवन जीकर भी असाधारण आनंद का अनुभव करते हैं। क्योंकि जब तक ये रहस्य नहीं समझा जाता तब तक मनुष्य बाहर बाहर भटकता रहता है। वह सुख खोजता है लेकिन शांति नहीं पाता, वह लोगों को खोजता है लेकिन स्वयं को नहीं खोज पाता, वह प्रेम चाहता है लेकिन प्रेम का अर्थ नहीं समझता। मित्रों, ध्यान से सुनो, मनुष्य की सबसे गहरी प्यास किसी वस्तु की नहीं है, किसी व्यक्ति की नहीं, किसी उपलब्धि की नहीं है। मनुष्य की सबसे गहरी प्यास है पूर्णता की। वह भीतर से पूर्ण होना चाहता है, वह भीतर से शांत होना चाहता है, वह भीतर से आनंदित होना चाहता है। लेकिन अज्ञानवश वह इस पूर्णता को बाहर खोजने लगता है और यहीं से संघर्ष। मैंने हमेशा कहा है कि जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम नहीं करता वह किसी और से भी सच्चा प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि जो भीतर खाली है बाहर भी खालीपन ही बांटेगा, और जो भीतर आनंदित है वही आनंद बांट सकता है। मित्रों, आज अधिकांश लोग प्रेम नहीं करते, वे आवश्यकता रखते हैं, वे सहारा खोजते हैं, वे अकेलेपन से बचना चाहते हैं और इस आवश्यकता को प्रेम समझ लेते हैं। लेकिन प्रेम और आवश्यकता में बहुत अंतर है। आवश्यकता कहती है, प्रेम कहता है मैं तुम्हारे होने का सम्मान करता हूँ। आवश्यकता में भय होता है, प्रेम में स्वतंत्रता होती है। आवश्यकता में पकड़ होती है, प्रेम में स्वीकार होता है। आवश्यकता में असुरक्षा होती है। यही कारण है कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ बंधन नहीं होता, और जहाँ बंधन होता है वहाँ प्रेम धीरे धीरे मरने लगता है। मित्रों, अब मैं तुम्हें ध्यान का रहस्य बताता हूँ। बहुत लोग सोचते हैं कि ध्यान का अर्थ है आंखें बंद करना, किसी शांत जगह बैठ जाना, लेकिन मैं कहता हूं यह केवल शुरुआत हो सकती है। ध्यान का वास्तविक अर्थ है जागना। ध्यान का अर्थ है हर क्षण होश में रहना, चलते समय होश, बोलते समय होश, खाते समय होश, सोचते समय होश। जब यह होश बढ़ने लगता है तब मनुष्य के भीतर अद्भुत परिवर्तन होने लगते हैं। वह प्रतिक्रियाओं से मुक्त होने लगता है, वह छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होता और स्वयं को दोष देना कम कर देता है। मित्रों, तुमने कभी आकाश को देखा है? बादल आते हैं और चले देखा है, बादल आते हैं और चले जाते हैं, बारिश आती है और चली जाती है, लेकिन आकाश वही रहता है। तुम्हारा वास्तविक स्वरूप भी आकाश की तरह है। विचार आते हैं और चले जाते हैं, भावनाएं आती हैं और चली जाती हैं, इच्छाएं आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर एक साक्षी है जो हमेशा मौजूद रहता है। ध्यान उसी साक्षी को पहचानने की कला है। जिस दिन तुम उस साक्षी को पहचान लेते हो उसी दिन तुम्हारे जीवन में क्रांति शुरू हो जाती है। मित्रों, तब तुम समझते हो कि तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम केवल विचार नहीं हो, तुम केवल इच्छाएं नहीं हो, तुम उससे कहीं अधिक हो। तुम एक चेतना हो, एक जागरूक उपस्थिति हो। और जब ये अनुभव होने लगता है तब जीवन का पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। तब मनुष्य बाहर की घटनाओं से कम प्रभावित होता है, वह भीतर के केंद्र से जीना शुरू कर देता है, और जो केंद्र से जीता है उसे परिस्थितियां नहीं हिला सकती। मित्रों, मैंने अपने जीवन में देखा है कि लोग सफलता के पीछे भागते हैं, धन के पीछे भागते हैं, सम्मान के पीछे भागते हैं, लेकिन बहुत कम लोग स्वयं को जानने के पीछे जाते हैं। और यही कारण है कि दुनिया में उपलब्धियां तो बढ़ रही हैं लेकिन शांति कम होती जा रही है। घर बड़े हो रहे हैं लेकिन दिल छोटे हो रहे हैं। जानकारी बढ़ रही है लेकिन समझ कम हो रही है। संपर्क बढ़ रहे हैं लेकिन संबंध कमजोर हो रहे हैं। मैं कहता हूं मनुष्य को फिर से अपने भीतर लौटना होगा, उसे फिर से स्वयं से मित्रता करनी होगी, उसे फिर से अपने मौन को सुनना होगा, क्योंकि जो स्वयं को जान लेता है वह जीवन को जानने लगता है। एक दीपक जब जलता है तो केवल स्वयं को ही प्रकाशित नहीं करता, वह आसपास के अंधेरे को भी दूर करता है। ठीक वैसे ही एक जागरूक व्यक्ति केवल अपना जीवन नहीं बदलता, वह अपने आसपास के लोगों को भी प्रभावित करता है। उसकी शांति फैलती है, उसका प्रेम, उसकी करुणा फैलती है, उसकी उपस्थिति ही एक संदेश बन जाती है। यही वास्तविक आध्यात्मिकता है। यह किसी विशेष कपड़े में नहीं है, यह किसी विशेष पहचान में नहीं है, यह किसी विशेष उपाधि में नहीं है,
ये जागरूकता में है, यह करुणा में है। अब इस पूरी यात्रा का सार सुनो। समस्या सेक्स नहीं है। यदि आज आपकी चेतना में एक नई खिड़की खुली हो तो उसे कमेंट में व्यक्त कीजिए, और ऐसी ही जागरूकता की यात्राओं के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस संदेश को उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें इसकी आवश्यकता है।